नमस्ते दोस्तों। हम लोग इंडिया गोल्ड कॉन्फ्रेंस में और यहाँ पर हमारे साथ ऑगमोंट से उनकी रिसर्च की है डॉक्टर रेनिसा चनानी जी हैं। रेनिसा जी ने गोल्ड में पीएचडी भी किया है, तो आइए उनसे गोल्ड के बारे में, गोल्ड की तेजी के बारे में, गोल्ड के आउटलुक के बारे में बातचीत करते हैं। रेनिसा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो रेनिसा जी, जो गोल्ड पहले $2300 के ऊपर चल रहा था, फिर 2400 और अभी 2500 के ऊपर कहीं ना कहीं बेस बन गया है, तो ये तेजी को आप कैसे देख रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, मुझे लगता है गोल्ड की प्राइसेस जिस तरह से अप ट्रेंड में है, हमने देखा है कि ऑलमोस्ट बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट रहा है 2024 में। जिस तरह से कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट डिमांड, सेंट्रल बैंक डिमांड, हर तरह से फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। प्राइसेस की ये रैली चालू है। हैविंग सेड दैट, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है बिकॉज ऑफ इलेक्शंस इन यूएस। तो मुझे लगता है ये एक परफेक्ट सिनारियो है बुल रन का, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि ये ट्रेंड कंटिन्यू है। जो 2500 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल था, प्राइजेस ने उसको भी सस्टेन करके उसके ऊपर भी क्रॉस हो चुकी है। तो नाउ इट लुक्स लाइक स्काई इज द लिमिट। नेक्स्ट लेवल हम शायद 2600 $2650 जो साइकोलॉजिकल लेवल्स रहेंगे, वो हम देख सकते हैं प्राइजेस में आते हुए। जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि आगे पॉलिसी एडजस्ट होगा, और अभी तक जो पॉलिसी चल रहा था उसमें एडजस्टमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है ये अब उम्मीद लगा रहा है कि रेट कट होगा। तो क्या रेट कट कितना हो सकता है, पहला तो आपसे ये सवाल है, और दूसरा क्या है, इसका असर पड़ेगा मार्केट पर या मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है? आई थिंक मार्केट ने ऑलरेडी ये डिस्काउंट कर लिया है कि सितंबर में हम 50 बेसिस पॉइंट्स जितना रेट कट देखेंगे, एंड देन नवंबर में एक और रेट कट आ सकता है 25 बेसिस पॉइंट्स जितना। तो मुझे लगता है 50 to 75 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट इन 2024 ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। एंड जैसे आपने कहा कि मिस्टर पॉवेल ने जिस तरह से बताया है कि इट्स नाउ राइट टाइम कि पॉलिसी में एडजस्टमेंट्स करना भी शुरुआत कर लेना चाहिए, बिकॉज दे हैव अचीव देयर टारगेट ऑन इन्फ्लेशन। अभी मुझे लगता है उनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है एम्प्लॉयमेंट को ठीक करना। तो मुझे लगता है कि पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है कि अभी इंटरेस्ट रेट कट साइकिल जो स्टार्ट होगी सितंबर से, दैट विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। तो ये भी एक बुलिश सिनारियो बन रहा है गोल्ड के लिए। एंड मुझे लगता है यहाँ से जो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा आगे भी। एंड इंडियन प्राइजेस में मुझे लगता है जो हमारा ड्यूटी कट का जो पहले की लेवल्स थी 74-75,000 के आसपास, फिर से हम प्राइजेस को वहाँ तक जाते हुए देख सकते हैं। अगला सवाल मेरा प्राइजेस को लेकर ही था मैम, कि जो प्राइजेस है अब आप दिसंबर तक या अगले साल तक भी कितना देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इसमें अब प्राइस इन होंगे, क्योंकि अभी तक जो मार्केट जो फैक्टर्स सोच रहा था वो अब रियलिटी बनते हुए दिखेंगे। मैंने पहले भी कहा कि इंटरेस्ट रेट कट जो आने वाला है दैट इज़ ऑलरेडी डिस्काउंटेड इन द प्राइजेस। जो अनसर्टेनिटी है मार्केट में वो है कि यूएस का इलेक्शन के रिजल्ट्स, कौन जीतेगा, डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन्स, दैट इज़ अ कंसर्न। एंड अगर हम देखते हैं मिस्टर ट्रम्प जीतते हैं तो फिर मुझे लगता है कि दैट वुड बी अगेन पॉजिटिव फॉर प्राइजेस, बिकॉज वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स लोअर लेवल्स पे रहे, डॉलर इंडेक्स लोअर लेवल्स पे रहे। तो दैट वुड बी अगेन पॉजिटिव फॉर गोल्ड। तो मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर दिसंबर तक हम शायद प्राइजेस को यहाँ से $100-150 और अपसाइड में देख सकते हैं। सो आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग 4 to 5% अपसाइड इन गोल्ड इंडियन प्राइजेस में। सो मुझे लगता है कि 74,000 के आसपास, 75,000 के आसपास क्या हम देख सकते हैं, एक टॉप बन सकता है अगेन, जो प्री ड्यूटी कट लेवल्स थे। तो मुझे लगता है ये बुल रन कंटिन्यू रहेगा, 1 स्टेप डाउन 2 स्टेप अप, नेक्स्ट 2-3 मंथ्स इसी तरह से हम बुलिशनेस देखेंगे गोल्ड में। मैम, चांदी कैसे देखेंगे? चांदी में भी हमने देखा है कि वापस प्राइसेस जो है $30 के आसपास आ चुकी है एक करेक्शन के बाद। जो बुल रन आया था $32 तक, वापस उसका हमने करेक्शन देखा एंड देन अगेन $30। मुझे लगता है कि ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। जो एक अप ट्रेंड लाइन आप देखें कि 68,000 से ये रैली स्टार्ट हुई थी चांदी में, इट वेंट अप टू ऑलमोस्ट 96,000। वहाँ से काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट आया, ऑलमोस्ट 65% जितना। एंड देन अगेन ये रैली स्टार्ट हुई है। तो मुझे लगता है कि प्राइजेस टेक्निकली रिट्रेस हो चुकी है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, गोल्ड स्ट्रांग है। तो गोल्ड, सिल्वर भी उसके साथ इसका बेनिफिट लेगा। आई थिंक बाय द ईयर एंड हम सिल्वर की प्राइजेस को अगेन 90,000 तक जाते हुए देख सकते हैं। मैम, अगर बात करें हम, तो क्या ये सही समय है, अभी भी सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का?
जी, मुझे लगता है कि इंडियन इन्वेस्टर्स हमेशा रैली में थोड़ा वेट करते हैं बाइंग करने में। एक यहाँ का पैटर्न है इंडिया का कि जब रैली होती है प्राइजेस में, उसमें बाइंग कम देखी जाती है। थोड़ा प्राइजेस में जब करेक्शन आता है, डिप्स आते हैं, तब इंडियन इन्वेस्टर्स पसंद करते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना। तो ये सभी प्राइजेस ऑल टाइम हाई पर है। तो इवन आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा बहुत करेक्शन मिलता है यहाँ से 2-3% जितना। प्राइजेस 70,000 71,000 की रेंज में अगर आपको मिलती है गोल्ड में, तो दैट वुड बी द आइडियल टाइम टू बाय। थोड़ा बहुत ओवरबॉट है अभी, थोड़ा बहुत करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रही हूँ इनफैक्ट, बट इट वुड बी हेल्दी करेक्शन। सो आई थिंक वहाँ पे बाइंग करना चाहिए। 2 से 3% आपको जब डिप्स मिलते हैं, देन अगेन काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको नेक्स्ट ईयर तक भी मिल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है 2025 में भी गोल्ड सिल्वर का पॉजिटिव है। एटलीस्ट नेक्स्ट 10% अपसाइड हम नेक्स्ट ईयर तक भी देख सकते हैं। मेरा अगला सवाल वही था कि जो गिरावट आएगी तो गिरावट के क्या कारण हो सकते हैं, कौन से सिनारियों में सोने में गिरावट आ सकती है और कितनी आ सकती है, सोने और चांदी दोनों? मुझे लगता है जो गिरावट आ सकती है गोल्ड में, वो आ सकती है अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन्स में हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत नरमी आती है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग उसी के कारण देखा जाएगा, जो हाइप बना हुआ है। अगर हम सीज फायर आते हुए देखते हैं मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में, या उनके जो डिस्कशन टॉक्स है उनसे कुछ अच्छा रिजल्ट निकलता है, तो जियो पॉलिटिकल टेंशन्स कम हो जाएंगे, तो उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, करेक्शन आएगा। अदरवाइज सारे फैक्टर्स पॉजिटिव है। टेक्निकली ओवरबॉट हो चुका है थोड़ा बहुत, तो येस उसकी वजह से भी हम टेक्निकल इंडिकेटर्स थोड़े दिखा रहे हैं कि थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। तो मैक्सिमम डाउनसाइड जो मैं गोल्ड में देख रही हूँ वो है $2,400 के आसपास इन शॉर्ट टर्म। एंड लॉन्ग टर्म आप देखेंगे कि गोल्ड इस प्राइस के नीचे नहीं जाएगा। वो मुझे लगता है $2,300, जो 68,000 का जो लो बना था, आई थिंक उसके नीचे प्राइजेस नेक्स्ट 1-2 साल में मुझे नहीं लगता है ब्रेक करेगा वो लेवल। तो जो भी है शॉर्ट टर्म करेक्शंस आएंगे उसमें बाइंग करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, 1 स्टेप डाउन 2 स्टेप अप, यही ओवरऑल ट्रेंड रहेगा। और सिल्वर का मैम? सिल्वर में मुझे लगता है कि मैक्सिमम डाउनसाइड जो देखी जाएगी दैट वुड बी अराउंड 80,000 इन शॉर्ट टर्म, एंड डॉलर टर्म्स में कहूँ तो अराउंड $27 के आसपास। तो दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दैट इज देयर फॉर द प्राइजेस। एंड अपसाइड में मुझे लगता है सिल्वर अगर $32 के ऊपर फिर से निकलता है, तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी अगेन $35, बिकॉज हायर बीटा कमोडिटी है। तो रैली अगर सेकेंड रैली अगर स्टार्ट हुई सिल्वर में, आई थिंक इट विल सरपास गोल्ड एंड $35 टच कर लेगा, एंड दैट वुड बी a level like 1 lakh rupees in silver. So it will take time, but at least मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट 6-8 महीने में ये लेवल्स आ सकते हैं सिल्वर में भी। रेनिशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी।